बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं वीवर्स? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 550 वाट की प्लेट, ये जो मेरे पीछे लगी हुई है, यह जो प्लेट है, इसको ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं, इसको हम किस तरीके से मैनेज करके चलाएं कि हमारे पंखे और लाइट्स दिन को भी चलें और रात को भी चलाएं और हमें सूरज के अलावा वापडा का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट को जानेंगे, इसका लोड कितना होता है, ये कितने वोल्टेज निकालती है और उसको हम क्या क्या चला सकते हैं और बैटरी हम किस तरीके से उसके ऊपर चार्ज करेंगे, और सारी इसकी मैनेजमेंट आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आए चलते हैं वीडियो की जानब। जी वीवर, तो हमारे पास जो पैनल है उसकी कैपेसिटी है 550 वाट और टियर 1 का पैनल है और ये ए ग्रेड पैनल है। तो इसकी जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो है 550 वाट और जब ये पीक वोल्टेज दे रहा होता है आउटपुट, तो वो तकरीबन 42 वोल्ट बनते हैं। और अगर हम इसके एम्पेयर देखें तो किसी वक्त ये 10 एम्पेयर निकाल रहा है, किसी वक्त 12, किसी वक्त 11 लोड के हिसाब से और धूप के हिसाब से। अब एम्पेयर जो है इसके हम ले लेते हैं 10 एम्पेयर से। अब 10 एम्पेयर्स हैं, 42 वोल्ट्स हैं, तो फार्मूला हमारा बनता है P = V × I, वोल्टेज और करंट। तो हमारे पास जो हासिल होते हैं वो होते हैं 420 वाट, यानी इसकी जो पावर है वो हम कह सकते हैं कि 420 वाट हमें आउटपुट मिल रही है। अब ये जो 420 वाट हैं ये यहाँ से पैनल से आउट होकर तो जा रहे हैं MPPT के अंदर, जो कि आप देख रहे होंगे कि MPPT की जो एफिशिएंसी है वो 30% लेस हो जाती है, यानी कि आप MPPT से जो हमें आउट मिलेगा वो 420 माइनस 30% जो है ना वो मिलेगा। तो 420 माइनस 30% अगर आप देखें तो वो हमारे पास बचते हैं 294 वाट। तो अगर हम 294 वाट के ऊपर 3 फैन AC DC चलाएं तो AC DC फैन जो है वो मुख्तलिफ रेटिंग का आता है, 35, 40 और 50 वाट तक उसकी कंजम्पशन होती है। तो मैं कर लेता हूँ कि ये 50 वाट का एक फ़ैन है और अगर हम 3 फैन चलाते हैं तो वो बनते हैं ऑलमोस्ट 150 वाट। तो हमारे पास चूँकि लोड जो था इसकी आउटपुट जो आ रही थी वो आ रही थी 294 वाट, तो 294 में से हमने 150 माइनस कर दिए तो ये बचते हैं 144 वाट। अब 144 वाट जो हमारे पास बचे हैं ये इससे बैटरी चार्जिंग होगी। तो बैटरी जो है वो 14 वोल्ट पे चार्ज हो रही है, हम एवरेज लगा लेते हैं 14 वोल्ट और 144/14, तो ये हमारे पास जो करंट बच रहा है वो 10 एम्पेयर, यानी जो बैटरी है वो 10 एम्पेयर्स पे चार्ज हो रही है। अब हम देखना चाहते हैं कि 10 एम्पेयर्स के साथ ये बैटरी 150 एम्पेयर आवर की कितने टाइम के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया कि T = AH/A और टाइम हमारा इससे निकल आएगा 150/10। 150 एम्पेयर आवर की हमारी बैटरी है, 10 हमारे पास करंट है और ये निकल रहा है 15, यानी 15 आवर्स में ये हमारी बैटरी फुली चार्ज होगी। या अगर हम दूसरे तरीके से चेक करें ऑनलाइन तो ये 11 to 15 आवर्स में बैटरी चार्ज हो रही है। तो नाज़रीन, हमने चूँकि 15 या 11 आवर्स हमारे पास धूप मौजूद नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक तो फ़ैन जो है दिन के वक्त चला रहे हैं वो हम 2 कर देते हैं। पहले हम 3 फैन चला रहे थे, अब इसके साथ हम फ़ैन जब 2 किए तो 294 माइनस 100 194 वाट जो है हमारे वो चार्जिंग के लिए बचे। क्योंकि 14 वोल्ट पे फिर वही बैटरी चार्ज हो रही है तो उसके लिए चार्जिंग करंट हमें 14 मिल गया। तो नाज़रीन, चूँकि 150/14 हम करें तो 11 एम्पेयर्स आते हैं और 11 घंटों में होती है चार्ज। अगर हम वही 100 की बैटरी लगाएं तो वो हमारी 7 घंटों में चार्ज होगी। तो हम बैटरी भी छोटी कर लेते हैं 100 एम्पेयर्स की और उसके साथ ये होगा कि वो 7 घंटों में हमारी चार्ज भी हो जाएगी। जब 7 घंटे हमारे पास धूप मौजूद होती है तो जब ये चार्ज हो गई तो उसके ऊपर हम
तकरीबन जो है सारी रात 2 पंखे चला सकते हैं। और इस तरह हमें मैक्सिमम टाइम जो है वो सोलर के ऊपर गुजर सकता है और मिनिमम टाइम जो है वो हमें वापडा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, शायद थोड़ी देर के लिए। और इसको अगर हम मज़ीद मैनेज करें तो हम इससे 24 घंटे जो है वो चला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये इसका मैनेजमेंट का तरीका था जो मैंने आपको बताया। इसको आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो थोड़ी बहुत प्लस माइनस के साथ आप इसको 24 आवर्स के ऊपर ले जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।